जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या करें? जब कोई जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं एक दिन अचानक बदल जाता है। बातों में वो गर्मजोशी नहीं रहती, आंखों में वो चमक नहीं होती और दिल में वो बेचैनी नहीं महसूस होती जो पहले होती थी, तो लगता है जैसे कुछ अंदर ही अंदर टूट गया हो। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपने अपनी आत्मा झोंक दी थी, वो धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगे तो सबसे पहले दिमाग सुन्न हो जाता है। न कुछ समझ आता है, न कुछ महसूस। हर चीज धुंधली सी लगती है, वो बातें, वो पल, वो वादे, सब सवाल बनकर आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं। पर उस समय सबसे जरूरी होता है खुद को खोने से बचाना। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो पहली बात जो आपको करनी चाहिए, स्वीकार करना। ये आसान नहीं है। कई बार हम हकीकत से भागते हैं, आंख मूंद लेते हैं, सोचते हैं कि शायद वो फिर से बदल जाए, शायद कुछ गलती हो गई हो। लेकिन सच्चाई यही है कि प्रेम एक भावना है जो जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर किसी के मन में आपके लिए प्रेम नहीं बचा तो लाख कोशिशों से भी आप उसे वापस नहीं ला सकते, और शायद लाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो किसी की मर्जी से शुरू और खत्म हो। सच्चा प्रेम तो वो होता है जो दोनों तरफ से बिना शर्त आता है। अब अगला कदम है खुद से प्रेम करना शुरू करना। ये वो समय होता है जब आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलते हैं। आप खुद उस इंसान की तलाश बंद कीजिए जो अब आपको नहीं चाहता, और उस इंसान को तलाशिए जो हर दिन आपके साथ रहा है, आपका अपना आप। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है। उसके ख्वाब, उसके अधूरे किस्से शुरुआत में बहुत मुश्किल होगी। तू उसे सुनेगा, उसकी याद तुझे सोचेगी, और जब तू उसे समझेगा तब वो तुझ में खो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब एक दिन गायब हो जाए खुद, लेकिन बिना राग विदाई के। इस गेम का सबसे घातक वार यही है। लिखो, गाओ, बोलो, लेकिन दबाव मत चल रहा हो। अचानक जितना दबाओगे उतना अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। कोई सीन नहीं, कभी कभी अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करना या खुद के लिए एक डायरी लिखना, उसके सब बहुत मददगार होता है। देगी अपनी भावनाओं को जिंदा रखो कि वो कंपैरिजन करना छोड़ दे, इंसान बनाती हैं। तू जिम कर, नॉलेज बढ़ा। मत सोचो कि रोने से आप कमजोर हो जाओगे। ड्रेसिंग में फायर ला। आंसू कमजोरी नहीं, लेकिन ये सब दिखावे के लिए होते हैं, ताकि जब वो तेरी इंसान अपने दर्द को स्वीकार करता है, वही असली योद्धा होता है। करे तो वो उसकी स्माइल में बदल जाती है। खुद को बेहतर बनाने की खामोश रहे तो वो तुझे समझने लगे। ये क्या चीजें हैं पांच जो उसे स्पेशल खुद के लिए करते थे, लेकिन अपना गुलाम मत बना। वो हॉबी, वो सपना, जो कभी किसी के आने के बाद छूट गया और नहीं मिलती अटेंशन, से फिर से पकड़िए। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि अगली बार जब किसी का गुलाम नहीं प्रेम करें तो वो प्रेम आपकी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन बल्कि माँ के पूर्णता के साथ उसके जुड़ने के लिए वही बन जो तू अकेले में अधूरेपन को पूरा करने नहीं आते। अब सबसे अहम बात, माफ कर दो। हाँ, माफ करना बहुत कठिन होता है, खासकर तब जब किसी ने आपको तोड़ दिया हो। लेकिन माफ करना जरूरी होता है, आपके अपने सुकून के लिए। माफ करना इसका मतलब नहीं कि आप उनकी गलती को भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने दिल को हल्का कर दो। जब तक आप किसी से गुस्सा रखते हो तब तक आप अंदर ही अंदर उसी इंसान से बंधे रहते हो जिसने आपको दर्द दिया। माफ करके आप खुद को आजाद करते हो। इसके बाद धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे हैं। वो रंग जो कभी किसी की मौजूदगी से जुड़े हुए थे, अब खुद की पहचान बनने लगते हैं। और जब ये होता है तब आप असली रूप से हील होते हो। कभी कभी ये पूरी प्रक्रिया महीनों लेती है, कभी सालों भी। लेकिन याद रखो, ये वक्त खुद को दोबारा जन्म देने का वक्त है। जो प्रेम अब किसी और से नहीं मिल रहा, उसे खुद को दीजिए। अपने लिए अच्छा खाना,
अच्छी नींद, एक अच्छी किताब, एक लंबी सैर, ये सब भी प्रेम ही है। और जब आप खुद से प्रेम करना सीख लेते हैं तो अगली बार कोई भी इंसान अगर आपसे प्रेम करना छोड़ भी दे तो आपको खुद को खोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप जान जाएंगे कि आप किसी के प्रेम पर निर्भर नहीं बल्कि खुद एक प्रेम का स्रोत हैं।